हाय स्टार, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। कल रात को ही मुझे टेली परफॉर्मेंस से कॉल आया, मैं उनके ज्वाइन कर लूँ एज अ ट्रेनर। 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि मेरी बहन ने जॉब क्विट कर दी है। आपको पता है मेरी बहन को मैंने कितनी मुश्किल से निकाला है टेली परफॉर्मेंस से। कल रात को मुझे टेली परफॉर्मेंस से जॉब ऑफर हुई है एज अ ट्रेनर, मैं उनके यहाँ ज्वाइन कर लूँ। तो सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, बट अब मैं उस दौर से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। क्या सही मार्केटिंग टेक्निक है ना, जो एक्सपोज करे उसी को ज्यादा पैसे देके जॉब ऑफर कर दो। मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कोई वर्क कल्चर को लेके सवाल ही नहीं करेगा। अभी मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की लीव मिली है। मैं आज चंडीगढ़ जा रही हूँ और उसके बाद मैं जम्मू जाऊंगी घूमने। मैं और मेरी बहन ट्विंस है। हम 26 तारीख को हमारा बर्थडे है और हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है मेरी बहन को उसके ऑफिस से। 1 हफ्ते की छुट्टी पे मेरी मदर जा रही है, वो भी जॉब करती है। लाइफ में बहुत सोच समझ के कोई कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी वैसा होता है जैसे ऑफिस का वर्क कल्चर होता है। मैं टेली परफॉर्मेंस को ये बोलूंगा, चीप मार्केटिंग टेक्टिक्स की जगह वर्क कल्चर बेहतर बनाने पे ध्यान दे। लगा दो 1 प्लेट। मम्मी आप खाओगी? 3 प्लेट ले लेते हैं। लड़का है, हमारे साथ भी होता है। मेरी बहन भी मेरे सर पे मार देती है, पता नहीं क्या क्या। बहनों से पिटते रहना चाहिए भाई। YouTube पे डाल रहे हो? हाँ। तो फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं हल्दीराम मिठाई लेने के लिए, क्योंकि हमने रास्ते में कुछ और लिया नहीं। तो अब मासी के जा रहे हैं, मिठाई तो लेनी पड़ेगी भाई। फिर मिठाई ले ली हमने। तो एक छोटा सा एक्सीडेंट करवा के हम पहुंच गए, क्योंकि एक टेम्पो वाले ने सीधे गाड़ी मार दी हमारी मम्मी जहाँ बैठी है उसी साइड पे। ये एक्सीडेंट हो गया। 2 घंटे इसी के साथ टाइम पास कर चले। मुझसे क्या अटैचमेंट हो गया पता नहीं इसको। कोको चलो सो जाओ, चलो सो। कोको इससे सबको प्यार होता है। कोको चल, बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हम दोनों का बर्थडे है। आज क्या प्लान है तेरा, बता। घूमेंगे फिरेंगे, अभी देखते हैं कहाँ चलोगे। हिंचका कहाँ चलेगी? सुनो ना, सुखना लेक चलते हैं। रोज गार्डन में कुछ नहीं है, रॉक गार्डन में ही तो सुखना लेक के पास में ही तो है वो। फिर वहीं से गेम जोन जाएंगे, वहाँ गेम वेम खेलेंगे। शेती आजा। फाइनली हम जा रहे हैं सुखना लेक। अभी निकले हम, और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। कोको बाय बाय। बाय बाय कोको। फिलहाल हम निकल चुके हैं सुखना लेक जाने के लिए। अभी हमें जीरकपुर हाईवे पे। मामा कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 मजा आ रहा है। अपना प्यार बनाए रखे, मुझे इसी तरीके से दुआ सलाम सब करते रहे, ताकि हमारे राजाओं की तरह जिंदगी जियो। आज हिमशिका और मैं 26 साल के हो गए हैं। आपको देख के 25 के हो गए, 26 में लग गए हो। 26 साल के हो चुके हैं। 25 के हो के 26 साल में लगे, पता नहीं क्या बोलती है। 26 साल के आज हम हो चुके हैं। बस बात कर रहा हूँ। 1 साल अगर उम्र छुप जाएगी तो क्या हो जाएगा, उससे बताओ। क्या फर्क पड़ेगा पूरी दुनिया में, किसको क्या फर्क पड़ेगा। तो हिमशिका अब कैसा लग रहा है तुझे? अब लाइफ से क्या चाहिए तुझे? अब बस मैं घूमना चाहती हूँ, खूब घूमना चाहती हूँ, खूब अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहती हूँ, अपना टाइम अपने बेस्ट तरीके से स्पेंड करना चाहती हूँ। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लाइफ की किसी भी फेज में हो। 25 साल के हो जाओ, 26 साल के हो जाओ, 27 साल के हो जाओ, 30 साल के हो जाओ, पर इंसान हमेशा जवान रहता है। चाहे वो 50 साल का भी हो जाए, उसकी ख्वाहिशें वैसी होती है जैसी जब वो 19 साल का था तब थी। तो फिलहाल हम चंडीगढ़ आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं सुखना लेक। अगर सुखना लेक से हम जल्दी फ्री हो गए, फिर हम जाएंगे अपने स्कूल में। स्कूल में हम जाके बड़ा एंजॉय करने वाले। वहाँ मैं अपने पुराने लोगों से मिलाऊंगा, दोस्तों से मिलाऊंगा, बास्केटबॉल खेलेंगे, बहुत मजे करने वाले हैं कल। हिमशिका, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा है, मजा आएगा। क्या करेंगे अब? बहुत ज्यादा मजे करेंगे, बहुत ज्यादा मजे करेंगे। हार्दिक, मुझे यहाँ पे फोटोज चाहिए यार। तो मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड को डेट पे यहीं पे लेके आया था। अच्छा। अब मुझे जैसे ब्लॉग रिकॉर्ड करना है, मुझे अपनी 10 बातें बोलनी है। मैं 10 बातें आपको बताना चाहता हूँ, बट यही चाहती है नहीं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ जिसका कोई वैल्यू नहीं है। इंस्टाग्राम पे इसे ऐसी ही डालनी है, स्टोरी डालनी है इसको, तो करना पड़ेगा। लड़कियों के लिए सब करना पड़ता है। ले ली मैंने 1-2 पिक्चर्स। अभी ली तो थी, अभी ली नहीं थी, बता। इधर आ मेरे ब्लॉग में आ। तो बोर्डिंग का प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि एक तो इतनी लंबी लाइन है और फिर यहाँ पे भीड़ भी बहुत है। तो हम जा रहे हैं किसी शांत जगह जहाँ पे थोड़ी शांति हो। हम
हम सब अपना टाइम एंजॉय कर पाए। फ्रीडम लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं हिंचका को बात के रखूँ अपने साथ कि मेरे साथ वीडियोज़ बना, मेरी वीडियोज़ में जानबूझ के कुछ ना कुछ बोल, तो वो तो इरिटेट हो जाएगी, वो तो कभी मेरी वीडियोज़ में नहीं आएगी। मैं कौन होता हूँ फ्रीडम देने वाला? मेरी क्या अथॉरिटी है उस पर? उसकी ज़िंदगी है। मैं और मेरी बहन हम इक्वली क्वालिफाइड है। हमारी मदर ने कभी भी भेदभाव नहीं करा हमारे बीच में। हम सबको वो सारी फैसिलिटीज़ दी, जो जितनी फैसिलिटीज़ और आज़ादी मुझे दी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ फैसिलिटीज़ हिमशिका को भी दी। जब मुझे गुड़गांव आके नौकरी करनी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मुझे एक बार भी नहीं पूछा, बल्कि मुझे बोला गया कि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाके कर सकते हो। हम दोनों सेम ही एज के, सेम क्वालिफिकेशन है, एक ही जैसे माहौल में बड़े हुए हैं। मगर जब मेरी बहन को नौकरी करनी थी, मेरी मदर शायद मेरे बिना इसको भेजती ही नहीं, शायद हिमशिका यहाँ आती ही नहीं, शायद हिमशिका आके कभी नौकरी नहीं करती, वर्क फ्रॉम होम करती। तो मेरी मदर ने सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि मैं ऑलरेडी गुड़गांव में रह के जॉब कर रहा हूँ। मेरी मदर को लगता है इसको मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इतनी इनसिक्योरिटी रहती है पेरेंट्स को जब वो लड़कियों को बाहर भेजते हैं, अपने घर से दूर भेजते हैं। हर वक्त उन्हें डर लगता है कि कोई उनका फ़ायदा ना उठाए, कोई उन्हें वैसे ट्रीट ना करे जैसे वो खुद अपने घरों में औरतों को ट्रीट करते हैं। अगर आप घर में लड़कियों को इतना कंट्रोल करके रखोगे, इतने अथॉरिटेटिव माइंडसेट के साथ जियोगे, तो ना तो आपके घर में खुशी होगी, ना आप खुश रह पाओगे, और किसी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अच्छा, उस पर चले हम ओके है। सोचूं तुझे तो मैं सुबह तेरे आँख में ही जलते कोयले से हीरा बनके ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना। अरे हम तो वही आ गए मेरे स्कूल, हम तो मेरे स्कूल आ गए। अरे वाह, हम अपने स्कूल आ गए मम्मी। हमेशा आपको सुखी रहना है तो मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन। तो फिर सुखी कैसे रहोगे? फिर तो बंदा अकेला रह जाएगा। अकेले ही है। जितना अकेला उतना सुकून। ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? वो तो जैसी जिसकी सोच। तुम मेरे साथ खुश नहीं है क्या? इंसान अपने आप में जब खुश नहीं होता ना, तब वो दूसरों को देखता है। गहरी बातें मत करो, कुछ अच्छी बात करो। हाँ देख प्लीज, हमारे सिर में तो दर्द मत कर, अब हमें माफ कर दे। जहाँ को माफ कर दिया। तो हम फाइनली आ गए हैं। देखो वो देख रहे हो आप, ये सेकंड फ्लोर देख रहे हो। सेकंड फ्लोर पे हमारी क्लास होती थी। अच्छा, हाँ, ये मेस है नीचे। क्या नाम था यार, तो नाम ही भूल गया। जन्मेजय। मैं तो फोटो देखता रहता हूँ ना, उस पर डालते रहते हो तुम। अभी क्या नेशनल भी खेला था शायद? हाँ, अभी नेशनल खेल गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस यार, मुझे पहचान लिया। अच्छा, सीनियर ही थे, मैं उतना तो बच्चा ही था, मैं जब यहाँ पे था मुझे पता ही नहीं रहता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी पास कर लिया? हाँ, अभी तो हो गया, अभी तो कॉलेज में हूँ, यहाँ पे खालसा कॉलेज है ना। खालसा कॉलेज। हाँ। अच्छा, मेरे पास अभी भी तुम्हारी फोटो है, तुम्हारी इंस्टाग्राम पे आईडी है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तो वही चेहरा देख के भी पहचान लिया मैंने। यही तक आप आ रहे हो। तो 7th 8th में था। 7th 8th में। हाँ, बहुत बच्चा था ये। चलो टेक केयर भाई, Okay. ऑल द बेस्ट। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है स्कूल आके। बट हम आए काफ़ी रात को और यहाँ पे लाइट का काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे लाइट्स नहीं है बिल्कुल। नहीं, तुझे भी दिया था। आईडी कार्ड कहाँ रख दिया? बचपन की आदत अभी तक गई नहीं मेरी। यहाँ बास्केटबॉल कोटा वालों को फ्री एडमिशन मिलता है, खाना पीना रहना सब फ्री। अच्छा, वाह। स्पोर्ट्स वालों को स्पॉन्सर करते हैं ये। ओए बदेगल, रुक जा। अब वापस आ गए मासी के घर पे। अब हम जा रहे हैं डिनर पे। मासी को पता नहीं कि यहाँ किसी को पता नहीं कि मैं व्लॉग बनाता हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि 10 सवाल को अभी मैं सवाल जवाब नहीं करना चाहता। सो हाउ वाज योर डे? It was sleepy. कैसा था? तूने क्या करा पूरा दिन? हाँ, क्या करा पूरा दिन? अरे मेरे बच्चे, क्या करा पूरा दिन बता। बस